प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के अंत में यूपी में एक बार फिर से काले बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 26 जनवरी को यूपी में किसी तरह का मौसम संबंधी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि रविवार को सुबह और रात के समय राज्य के कई जिलों में धुंध और हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। 27, 28 और 29 जनवरी को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने का अनुमान है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक 29 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर 31 जनवरी को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में देखने को मिलेगा, जहां बहुत हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अयोध्या में इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई। शनिवार 25 जनवरी को रामनगरी, अयोध्या और बुलंदशहर में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर कानपुर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगरा में दिन का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मेरठ में मौसम थोड़ा ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वाराणसी में सबसे गर्म दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार यूपी के अलग अलग शहरों में स्तर अलग अलग रहा। लखनऊ में AQI 166 रहा, आगरा का AQI 63, कानपुर का 50 और वाराणसी का 33 रहा। वहीं मेरठ का AQI 110 रहा। मौसम और AQI के इस बदलाव के चलते लोगों को सुबह और रात के समय ठंड और प्रदूषण से बचने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत है।